Hi, my name is Vikas Negi. Will be your facilitator for this mobile numerology session. Today, let's begin the session for mobile numerology. We have a master class for that. Just give us 2 minutes. पहले मुझे एक बार आप लोग chat पर बता दीजिए that my voice is clear or not. Just give us yes. Thanks, Shilpa ji, for clearing the doubt that the voice is clear. So just give us 2-3 minutes. We will be starting the session, and I will be hosting you for a couple of minutes. Then sir will be joining us, and then we can just get this session started. So बस हमारे साथ बने रहिए 5 मिनट दीजिए सेशन बस शुरू होने में। So namaskar everyone once again. So let me just first brief in। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि आप लोग मुझे चैट पे बताइए कि आप लोग हैं कहाँ से। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोग कहाँ से हैं, ताकि क्योंकि ये क्लास काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगी आप लोगों का। इसमें आप लोगों से सर भी बात करते रहेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये क्लास इंटरेक्टिव रहे, ज़्यादा अच्छी से रहे, ताकि आप लोग डाउट्स पूछ पाएँ सर से। बोरीवली, गुड़गांव, दिल्ली, नागपुर। ओके, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी जगह से लोग हैं, गुड़गांव से भी लोग हैं। ओके। आप लोगों ने पहले कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में सुना है या कभी कुछ हुआ है? आप लोग पहले जानते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं एक बार चैट में बता दीजिए कि आपने कभी पहले सुना है इसके बारे में या कभी सुना है। सुना है, नॉट मच ओके। वी विल बी टेकिंग दिस एज अ कि आप लोग सब लोग बेसिक से ही हैं। हम लोग ऐसे ही स्टार्ट करेंगे बेसिक से ही, कि क्या क्या कैसे रहेगा, आप लोगों को सब कुछ बेसिक से बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस टू योर द मेंटर ऑफ टुडेज क्लास। मैं उनके बारे में आपको एक ब्रीफिंग दे दूंगा कि हु इज ही, व्हाट ही इज मैनेजिंग। सो लेट he is our mentor, Shivam Agarwal sir. He has an experience of 9 years in numerology, 7 years in astrology. He has a vast experience in both the fields, in numerology as well as astrology as well. Plus, he has an experience in Swar Vigyan and mobile numerology as well. Plus, he is also managing the fund of 33 crores in Vedanta Fund Management, and he is also the founder of Vedanta Pulse. ये आपका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है सर के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग आज सीखेंगे क्या क्या, आपको आज एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, कैसे आप आगे चीज़ें करेंगे, क्या आपको आज एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन रहेगा कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे होती है, कैसे वो आपके लाइफस्टाइल पे फ़र्क करती है, उसके बारे में आपको ब्रीफ इन डिटेल दी जाएंगी। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशंस बताए जाएंगे कि मोबाइल नंबर्स के कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। उसके बाद आपको पेयरिंग मेथड्स बताए जाएंगे कि पेयरिंग मेथड कैसे दिखते हैं। 10 डिजिट का मोबाइल तो है, लेकिन उसमें पेयर कैसे बनाते हैं, पहले दो से, दूसरे दो से, आखिरी दो से, कैसे आप पेयरिंग देखते हैं, कौन कौन से पेयर होते हैं, 8 8 होता है, 8 8 4 4, ये सारे आपको डिटेल्स बताए जाएंगे। और इन सब चीज़ों से बाद में आपके लाइफ और करियर गाइड करेगा कि आप अपने मोबाइल न्यूमरोलॉजी से ये सब कैसे गाइड कर सकते हैं। क्यों मोबाइल न्यूमरोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी लाइफ से मोबाइल जुड़ चुका है, हम हर जगह मोबाइल ले जा रहे हैं, तो इसलिए, क्योंकि पहले तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी था नहीं, पहले मोबाइल था नहीं, लेकिन अब मोबाइल हमारी लाइफ का इंसेंशियल एलिमेंट बन गया है, तो इसलिए वो इतनी सारी चीज़ें में इफेक्ट करता है। लेट मी जस्ट सी इफ सर हैज जॉइंड अस और नॉट। आई विल बी गिविंग द hosting rights to sir, and I will be letting him, just let me see that sir has joined or not.
Yeah, I can see Shivam sir has joined. So first of all, I will just ask all of you to just welcome Shivam Agarwal sir. Hi, hello sir, नमः शिवाय। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो नमस्कार सर। टू एवरीवन। नमः शिवाय सर, मेरी नमः आवाज आ रही शिवाय। है? जी हाँ, आ रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। मेरा कैमरा ऑन हुआ क्या? जस्ट सेकेंड। हाँ जी सर, कैमरा ऑन हो यस। गया आपका। नमः शिवाय, नमः शिवाय। अच्छा जी, आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच विकास जी। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो विकास जी, मैं शेयर कर सकता हूँ अपनी स्क्रीन? हाँ जी, आप शेयर कर सकते हैं सर। ओके। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ब्रीफ माई सेल्फ। सो माई सेल्फ शिवम अग्रवाल। आई एम इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड। ऑकल्ट का मतलब क्या हुआ कि आपका एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इवन द आकाशिक रीडिंग, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। इसमें मैं 10 साल पहले मैं कहीं ना कहीं एंटर हुआ था। ठीक। अब इस चीज को कहीं ना कहीं प्रोफेशन भी बन गया है। लेकिन मेरा जो फुल टाइम काम है वो बिजनेस है। ठीक है। लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं है जहाँ पे मैं कंसल्टेशंस और अपनी हमारी क्लासेस बहुत लिमिटेड रहती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पहले हमारा फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, हमने प्रॉपर पूरे इंडिया में मैं ही था जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे थे। ठीक। फिर हमने उसको रोका कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी नीड थी हमें की फिजिकल की। ठीक। ऐसे ही एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे वर्क करता है, थोड़ा समझ लेते हैं। होता क्या है, नंबर्स आपसे ना बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। ठीक। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि क्या है ये। ठीक। अभी आप इसे इग्नोर करना। ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, आपकी जो डीओबी है वो भी कोई नंबर कैरी कर रही है। आपका जो कार का नंबर है, घर का नंबर है, ठीक, या फिर आपका मोबाइल नंबर है। आप गाड़ी हर जगह नहीं लेके जा रहे, घर के अंदर हो उसका इफेक्ट पड़ता है। उसका इफेक्ट बहुत पड़ता है। और आपकी खुद की डीओबी, आप अपनी खुद की डीओबी को चेंज नहीं कर सकते। मान लो किसी का भाई 2 4 5 करोड़ का घर है, 10 करोड़ का घर है, तो क्या वो चेंज करेगा? वो भी नहीं कर पाएगा। मतलब नॉर्मल 50 लाख वाला भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। कार का एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम इसकी नंबर प्लेट चेंज करा सकते हैं या फिर कार को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल नंबर सबसे चीपेस्ट ऑप्शन है और जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। आप देखोगे मोबाइल 500 ईयर समझ लो बस। ठीक है। इससे ज्यादा पुराना नहीं है। इसके बाद से जनरेशन के अंदर बहुत सारी चीजें चेंज आई है। बहुत जनरेशन चेंज हो गई प्रॉपरली। ठीक। अब अगर देखोगे ये नंबर जो है ना, मोबाइल नंबर, ये आप हर जगह लेके जा रहे हो। ये आपकी आइडेंटिटी बन गया है। न्यूमरोलॉजी के अंदर कभी भी आप काम करते हो, 3 चीज होती है। एक है नंबर्स। आपको पता होना चाहिए कि भाई नंबर कौन सा किस समय यूज करना है। ठीक। मोबाइल नंबर की नहीं, मैं नंबर्स डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक। दूसरा होता है नेम। आपका नेम बैलेंस्ड है नहीं है, क्या चीजें कैसे वर्क कर रही हैं। ठीक। और तीसरी चीज होती है वास्तु, पर्सनल वास्तु, कि आपके आसपास में जो चीजें हैं वो क्या नंबर कैरी कर रही हैं। चाहे आपकी गाड़ी हो, आपके कैबिन का नंबर हो, ठीक है, या आपके घर का नंबर हो सकता है। अभी आज आप सब लोगों को पता लग जाएगा कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर। ठीक है। अभी मैं आपका नाम और आपकी आपके मोबाइल नंबर से बता दूंगा कि क्या क्या चीजें हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि आप मेरे से एक्सपेक्ट करोगे कि सर मेरी ये बीमारी है वो सही हो जाएगी। नहीं, मोबाइल नंबर इज अ डिफरेंट पार्ट। जैसे वास्तु में घर के यूज होता है, ठीक, बिना मोबाइल नंबर के आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी नहीं कर सकते। ठीक है। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है। पहले मैंने आपको बताया कि न्यूमरोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट क्यों है। जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली जो मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, आपको मैं बता दूं, सोलली सिर्फ आप मोबाइल नंबर से ही बहुत सारी चीज देख सकते हो। लेकिन अगर आप उसे डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर लोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3 नंबर जिसका टोटल मोबाइल नंबर होता है, जिसका मोबाइल नंबर का टोटल 3 होता है, ठीक, वो सबके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जिसकी डेट ऑफ बर्थ का मूलांक या भाग्यांक, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है या टोटल जो है वो 6 हो, तो उसके लिए एंटी हो गया। तो इसलिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है नंबर्स की। ठीक। नंबर कैरी सर्टेन वाइब्रेशंस। हर नंबर की अपनी वाइब्रेशन है। ठीक है। ये आप आज नहीं मानो, बाद में मानना पड़ेगा। ठीक।
ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ हुआ बता रहा हूँ या मैंने कुछ अलग ही सीख लिया है। ठीक है, मैं आपको कुछ अलग सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक। मोबाइल नंबर का जो बेसिकली है वो आपको स्ट्रेंथ और पॉजिटिव एनर्जी दे सकता है। काम आपको अभी भी करना पड़ेगा, ऐसा मत सोचना कि काम नहीं करना है। लोग रेमेडीज को बहुत गलत वे में लेके जाते हैं। ठीक। अब दूसरा पार्ट क्या आता है, बेनिफिट्स क्या क्या है इसके, कि हम लोग क्यों मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी ले रहे हैं, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है। भैया करियर और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए मैं खुद एग्जांपल हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे मोबाइल नंबर के कॉम्बिनेशंस थे। मान लो जो किसी के मोबाइल नंबर में 26 है, पूरा मोबाइल नंबर अपना लिख के रखो, आप अपने कॉपी पेन लेके बैठो, कैमरा जितने लोग ऑन कर सकते हैं उन्हीं का ही मैं मोबाइल नंबर लूंगा एनालिसिस के लिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि आज मैं ऐसे नहीं करूंगा कि आप मोबाइल नंबर चैट पे लिख दीजिए, मैं किसी एक को पूछूंगा। ठीक है, जो भी जितने भी लोग होंगे, बहुत छोटी फैमिली है तो आप सब लोग ऑन कर सकते हो। ठीक। अब आ जाते हैं कि सर नंबर कैसे यूज में लाए। सबसे पहली चीज, नंबर्स का इफेक्ट समझने के लिए आपको पता होना चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। मान लो किसी के पास नहीं है तो भी चलेगा काम, लेकिन डेट ऑफ बर्थ है ना अगर, तो बहुत आसान हो जाता है कि भाई कौन सा नंबर कौन सा कॉम्बिनेशन से देना है। ठीक। अब इसे कैसे देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है, क्योंकि आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो। ठीक। न्यूमरोलॉजी होती है नंबर्स की एस्ट्रोलॉजी। 1 से लेकर 9 की संख्या होती है इसमें। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अंदर, जिसमें जो दो बादशाह होते हैं। ठीक, इसे आप किंग और क्वीन बोल लो, मूलांक या भाग्यांक बोल लो, ड्राइवर या कंडक्टर बोल लो, लाइफ या पाथ बोल लो। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम है इनके। ये होता कैसे है समझा देता हूँ। पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी जो टिकी हुई है वो 9 ग्रहों पे टिकी हुई है, 9 प्लैनेट्स। ठीक है, ये जो 9 प्लैनेट है इसी पे ही सारी न्यूमरोलॉजी टिकी हुई है, चाहे मोबाइल हो, चाहे नेम हो, चाहे नॉर्मल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वास्तु न्यूमरोलॉजी हो, चाहे प्रिडिक्शन हो, सब इस पे टिका हुआ है। ठीक। अब इन सारे प्लैनेट्स को नंबर दे दिए। 1 नंबर दिया सन को, 2 दिया मून को, 3 दिया जुपिटर को, 4 पे आ गया राहु, 5 पे आ गया आपका मरकरी बुध, 6 पे आ गया वीनस शुक्रदेव जो है, 7 पे आ गया आपके केतु जो राहु का भाई है, 8 पे आ गए शनि, दैट इज योर सैटर्न, एंड 9 पे आ गए आपके आ गए मार्स, मंगल। ठीक है। अब ये 9 प्लैनेट्स जो हैं इनके नंबर्स याद कर लो। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका मंगल भारी है तो मैं 9 नंबर की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं ये बोल रहा हूँ कि मल्टीपल 6 है तो इसका कुछ इशू होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होगा, वीनस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझे यहां तक हम। अब आपको देखना क्या है, लोगों को बहुत गलत फहमी है। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसे लिखी है, DDMMYY, इस वाले फॉर्मेट में है। ठीक है, डेट है, मंथ है, ईयर है। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये किसी की डेट ऑफ बर्थ है मान लो। ठीक है, अब ये डेट ऑफ बर्थ से मेरे को मेनली 2 नंबर निकालने हैं जो इंपॉर्टेंट है, मूलांक एंड भाग्यांक। बहुत लोगों को आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में गेट में एंटर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। जैसे होता है ना बेसिक, इंजीनियरिंग में पहले साल सबको सेम चीज पढ़ाई जाती है, सेकेंड ईयर से उनकी ब्रांचेस चेंज होती है। ठीक, ऐसा समझ लो। कोई कैसे भी आ जाए, घूम फिर के आ जाए, उसको न्यूमरोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो मोबाइल पे भी पहुंच पाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, किसी का कोई कमेंट है। सर अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रहा हूँ, बस मैं सिखा रहा हूँ आपको। मेन आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज मोबाइल न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी नहीं लिख रहे हैं। ठीक, लेकिन कैसे यूज कर रहा है। मूलांक क्या होता है, मूलांक होता है डेट को प्लस कर दो। तो DD क्या है मेरे पास, 1 + 3 आ गया 4, टोटल 4 आ गया। मान लीजिए किसी की 29 है, तो 2 + 9 11, और 11 को वापस प्लस करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए बता दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो मूलांक कैसे निकाला जाता है। भाग्यांक क्या होता है, पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। 1 + 3 4, 0 + 3 3, 2 + 0 + 0 + 5 दैट इज 7, टोटल हो गया 14। 14 से आ गया क्या, 5। नंबर क्या है मेरे पास, 4 और 5, इसको याद रखना है। अब आपके मूलांक और भाग्यांक निकल के आ गए होंगे, सब लोग निकाल के रख लो।
मेरा मूलांक क्या आया था यहाँ पर? 4। और भाग्यांक क्या आया था? वो आया था 5। अब इसका क्या मतलब होता है, क्या नहीं होता है, गूगल कर लेना, सबको पता है। नॉर्मल पता लग जाएगा कि मूलांक होता है, पर्सनालिटी होती है आपकी। भाग्यांक क्या होता है? वो बेसिकली 25 की एज के बाद वर्क करना यूज करता है। ठीक, कि आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। आप देखते होंगे कि हर बार लड़की अलग है, ब्रेकअप सेम हो रहा है, बिजनेस अलग अलग कर रहा हूँ, फिर भी सबके रास्ते एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक, वो भाग्यांक से दिखता है। वो मेरा भी काम नहीं है कि मुझे आपको सिखाना है। मेरे को सिखाना है कि आप मोबाइल नंबर तक कैसे पहुंचोगे। यहाँ पर 1 से लेके 9 तक काउंटिंग लिख लो, करना पड़ेगा। इस पे कोई ऑप्शन नहीं है आप पे कि आप देख लोगे और सीख जाओगे, भूल जाओगे। ठीक, मैं भी भूल जाता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। करना क्या है आपको, अब हम निकाल रहे हैं इनके फ्रेंडली नंबर। फ्रेंडली नंबर बोल लो, लकी नंबर बोल लो, कार्मिक नंबर बोल लो, कुछ भी बोल लो इसे। ठीक है, 10 तरह के नाम दे रखे हैं। अब ये जो मैंने चार्ट बना रखा है इतना बड़ा, ये आपके काम का है। अब यहाँ पे ये काम करेगा। ठीक, अब इसमें करना क्या है, समझा देता हूँ, 1 मिनट दीजिए बस। ठीक, अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक नंबर लिखा है। ये मूलांक मूलांक हटा दो। ठीक है, बस आप इसे नंबर सोचो कि ये नंबर है। ठीक है, 1 से लेके 9 तक के नंबर्स लिखे हैं। ये उनके फ्रेंड्स हैं, ये एनिमी है, ये न्यूट्रल है। आपको जब भी फ्रेंडली नंबर निकालना है तो आपको करना क्या है, मान लो ये 4 है, ये मेरा 4 आ गया। 4 का एनिमी कौन है? 2948। 2948, दोनों तरफ से काट दो, दोनों तरफ से कट जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? 5। भाग्यांक क्या है? 5। 5 का कोई दुश्मन नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं काटा। अब मैं न्यूट्रल पे आऊंगा, दोनों के न्यूट्रल भी काट दो, क्योंकि न्यूट्रल हमें कुछ नहीं देता। 4 कटा हुआ है, 7 नहीं कटेड है, 7 को कट कर दो। ठीक है, और क्या है? 8 और 9 ऑलरेडी कटेड है। क्या क्या बच गया? 1, 5 और 6। 1, 5, 6। अब ये जो जिसका भी मूलांक या भाग्यांक 4 या 5 है, उसके जो क्योंकि मूलांक 5 होगा और भाग्यांक 4 होगा, तब भी सेम ही आंसर आना है। ठीक, तो उनके दोस्त हो गए 1, 5, 6। पहला रूल, जब भी आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे, कभी भी अपने मूलांक या भाग्यांक पे आपका मोबाइल नंबर का टोटल नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, मेरा मूलांक है 1, मेरा भाग्यांक है 8, तो मेरे मोबाइल नंबर का टोटल ना 1 होना चाहिए ना 8 होना चाहिए, जो भी इसका यूजर होगा। क्लियर है? क्यों इतना मैं बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को। ठीक, सर स्टार ऑन, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप अभी भूल जाओ। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस भूल जाओ अभी। ठीक, व्हाट डज इट मीन? वो बेसिकली ये दिखाता है कि ये एनिमी भी है और ये फ्रेंड भी है, तो इसको हम एनिमी मानेंगे। होते हैं ना कुछ लोग हमारी लाइफ में, दुश्मन भी होते हैं, दोस्त भी होते हैं, ऐसा समझ लो। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला? मोबाइल नंबर का टोटल। मैं इसको 1 मिनट हटा देता हूँ। हम्म, मैंने क्या बोला? मोबाइल नंबर का टोटल। अपना मोबाइल नंबर जल्दी से लिख लो और उसका टोटल निकाल के रखो। जो भी मोबाइल नंबर आप यूज कर रहे हो, ज्यादा 2 साल एटलीस्ट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमारा सपोर्ट का नंबर है। किसी को भी कंसल्टेशन या किसी भी चीज की नीड होती है, तो ये हमारा सपोर्ट का नंबर है, क्योंकि मान लो कोई बाद में कोर्स के लिए जाता है। ठीक, अब इस चीज को कैसे यूज करेंगे? ठीक, अब इस नंबर का जो टोटल आएगा, इसको प्लस कर लो पूरा का पूरा। आप अपना मोबाइल नंबर को प्लस कर लो। ठीक, वहां से कुछ टोटल आएगा। ठीक है, इसका जो टोटल है वो आपका आता है 4, 12, 12। इसका टोटल 5 आता है, इस वाले मोबाइल नंबर का जो हमारा है। ठीक है, टोटल आ गया। इस टोटल को पहले देख लो कि क्या ये मूलांक और भाग्यांक तो नहीं है आपका। अगर ये मूलांक या भाग्यांक है आपका, तो सबसे पहले तो कट हो गया, ये नंबर तो बंद हो जाएगा। इस नंबर को चेंज करना ही पड़ेगा, इसको चला के कोई फायदा नहीं होगा, लॉस देगा ये आपको।
साउंड कम आ रहा है, सबको साउंड कम आ रहा है क्या? मैं वैसे मोबाइल फोन से भी ज्वाइंट हूँ तो मेरे को आवाज सही आ रही है। हाउ इज टोटल 5? साउंड इज गुड, ओके, थैंक यू सो मच रुपेश जी। आप 8 + 8, सबको जब टोटल करोगे ना, तो इसका कुछ सम आएगा 41 टाइप। तो इसको 4 + 1 करके 5 आ जाएगा। सिंगल डिजिट पे लेके आना है, न्यूमरोलॉजी में हर चीज 1 से लेके 9 के बीच में होती है, उससे ऊपर नहीं जाती। ठीक है, चलिए। नंबर आ गया, मोबाइल नंबर आ गया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपका फ्रेंड का नंबर और निकाल लो, जो सबने देखा होगा। 2 स्टेप थे। पहला स्टेप क्या था? आपको आपका मूलांक और भाग्यांक निकालना है। दूसरा स्टेप क्या था? मूलांक एंड भाग्यांक में 1 से लेके 9 की काउंटिंग में एनिमी नंबर और न्यूट्रल नंबर को कट करना है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया मुझे? ठीक। अब मैं आगे बताता हूँ वो करना कैसे है। अब जो आपका मोबाइल नंबर होता है, उसके टोटल की कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ अपना मतलब होता है। अगर किसी का टोटल 1 आता है तो इसके बारे में लिखेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो सॉरी, पानी खत्म हो गया था बस, पानी ही ले गया था। चलिए, हाँ, मैं बता रहा था। यस, कि अगर किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है, पहली बात मूलांक भाग्यांक नहीं होना चाहिए, और मोबाइल नंबर 1 है, तो रूपाली जी ये आपके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। कभी, क्योंकि मूलांक और भाग्यांक पे कभी मोबाइल नंबर मत रखो। ठीक है, वो आपको दिक्कत देगा। ठीक, चलिए। आपका अगर मान लो, चलो अभी आप टोटल में पूरा देख लो। ठीक है, मान लो कोई चेंज चेंज करने का सोच रहा है, वो कैसे करना है वो देखेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी आप ये देख लो कि कैसे ये यूज हो रहा है। ठीक है, कि आपका टोटल जो होगा वैसी ही प्रिडिक्शन निकल के आएंगी। अगर किसी का मोबाइल नंबर 1 है, उस पर्सन के अंदर ईगो, लीडरशिप क्वालिटी, एनर्जी का प्रवाह, मतलब पर्सन अगर वो मोबाइल नंबर को जितनी बार भी यूज करेगा, जहां जहां वो यूज कर रहा होगा, वहां वहां उसका ईगो और ये सब चीजें जारी होंगी। जिसका भी टोटल 2 होगा, 1 में ज्यादा इश्यूज नहीं है। कोई बिजनेस शुरू करने जा रहा है अगर, ठीक है, या कोई नई जॉब में जा रहा है, उसे टोटल 1 दिलवा दो, 5 साल के लिए रखवाओ वो नंबर, बहुत अच्छी सक्सेस पाता है। बाद में हम उसे चेंज करा देते हैं, क्योंकि ये बार बार फिर इनिशियलाइज ही कराता रहता है। अगर टोटल 2 पे आता है, तो ये पर्सन इमोशनल तो होगा, वही चंद्रमा वाले गुण होंगे इसके अंदर, क्योंकि मून है। ठीक, लेकिन ऐसे लोगों को उधारी का पैसा वापस नहीं मिलता। इन्होंने पैसे दिए किसी को उधार, और इन्हें वापस नहीं मिलते। पैसा वसूली करना इनके लिए बहुत मुश्किल बात है। और ऊपर से ये लोग दूसरों का भला करते हैं, इन्हें गाली पड़ जाती है, थैंक यू तक नहीं बोलता कोई। और ऐसी कंडीशन में ये फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स चाहता है, लेकिन ये इस नंबर की फ्रिक्वेंसी है जो इसे पकड़ ऐसा कर देती है। ठीक, साथ ही साथ ब्लेम गेम चलता है इनके साथ। मतलब इन्हें खुद नहीं समझ में आता कि लोग मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं, मैं सबका अच्छा सोच रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ। ठीक, फिर आते हैं टोटल 3 पे। भाई बहुत अच्छा नंबर है ये अगर आपका मोबाइल नंबर टोटल 3 पे है, ऐसे पर्सन के पास नॉलेज आती रहेगी। मतलब हमने एक ऐसे बच्चे को दिया था एक नंबर, जो बिल्कुल पढ़ाई में अच्छा नहीं था। ठीक है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं हुआ, वो पागल हो गया, टेंशन में हो गया। वो कह रहा कि सर मेरे को इतनी नॉलेज दे रहे हैं आसपास के लोग कि रास्ता दिखाने में लगे हुए हैं।
ठीक। अगर आप इंटेंशन सामने वाले का पता हो आपको कि किस जॉब के लिए, किस करियर के लिए, शादी के लिए, या किस चीज के लिए वो करना चाह रहा है, उसी हिसाब से देना चाहिए नंबर। आप जो अभी तक नंबर लेके बैठे हो 10-12 साल से, वो आप पे इफेक्ट डाल रहा है, बताऊंगा कैसे डाल रहा है। आप टेंशन मत लो, अभी सबका नंबर आएगा। ठीक है। ये नंबर रिस्पेक्ट भी दिलाता है। जो भी टोटल 3 पे बैठे होते हैं, इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में। कोई भी बता सकता है। वैल्यू करी जाती है इनकी बातों की। अगर ये फोन पे कोई चीज बोल रहे हैं, तो पत्थर की लकीर टाइप समझ लेता है सामने वाला पर्सन, कि हाँ यार इसने बोला है तो सही बोला होगा। और इनका फैमिली के साथ कनेक्शन भी अच्छा रहता है। मतलब अगर 3 नंबर के मोबाइल नंबर से फैमिली में कोई बात कर रहा है, तो कोई ऐसी बंदिश नहीं आएगी। ठीक है, इस पर्सन को ये दिखेगा। ठीक। फिर आते हैं टोटल 4 पे। टोटल 4। अब ये जो मोबाइल नंबर है, ये राहु चाचा का है। ठीक है। सब लोग इसे बहुत बुरा बोलते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। कैसे? ये जो नंबर है, अगर ये बिजनेस में नंबर को यूज करना शुरू कर दे, मार्केटिंग में, सेल्स में, ऑनलाइन पेमेंट्स में, बहुत अच्छा है। राहु का काम है ये। अगर किसी का बिजनेस वर्चुअल वाला है, जैसे हम लोग वर्चुअली कनेक्टेड हैं, आप मेरे से ऑनलाइन जाओगे, ठीक है, तो अगर इसे आप 4 पे ले आते हो मोबाइल नंबर को, भैया ये गंजे को कंघी बेच सकता है। आप 4 नंबर के मोबाइल नंबर को रखो सेल्स टीम के लिए या मार्केटिंग टीम के लिए। जैसे मैं जब बिजनेस कंसल्टेशन करता हूं, तो वहां पर हम प्रॉपरली देखते हैं कि सर मोबाइल नंबर कौन सा यूज करे, कौन से पर्सन को कौन सा मोबाइल नंबर दे। जो हायर पोस्ट पे होते हैं उन लोगों को बहुत ध्यान से रखा जाता है। ठीक है। लेकिन जितना ये बिजनेस के लिए अच्छा है, उतना ये पर्सनल लाइफ के लिए बेकार है। ये हेल्थ इश्यूज देता है। जो भी पर्सन 4 नंबर का होता है, मतलब जो भी पर्सन 4 नंबर का मोबाइल नंबर रख रहा है, वो झूठ बोलता होगा। झूठ बोलने की आदत आ जाती है। ब्रेकअप्स, डिवोर्सेस ये बहुत बढ़ जाते हैं। मतलब किसी से बनती नहीं है। रिलेशनशिप इशू समझ लो आप। इन लोगों का दिल बात बात पे टूट जाता है। ठीक है। 5 नंबर, 5 और 6 नंबर बहुत अच्छे हैं। अगर टोटल में 5 है और टोटल में 6 है, दोनों बहुत अच्छे हैं। पहले 5 की बात कर लेते हैं। जिसका भी टोटल 5 है, किसी का 5 है टोटल, एक बार मैसेज पर बताएंगे, कमेंट में बताएंगे किसी का 5 हो टोटल। यस, शिल्पा वर्मा जी का है। तो मैम एक बार कंफर्म करिएगा, बाकी लोग का भी शायद आ रहा है। यस, इनका भी है। हाँ। चलिए। टोटल अगर 5 पे आता है, ऐसे पर्सन की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाती है। बात करने की एक अलग लहजा हो जाता है इनका। ठीक है। साथ ही साथ ये लोग पैसा बहुत सेव कर लेते हैं। चाहे इनकी 20,000 पे सैलरी हो, इनके पास 2,000 की सेविंग होगी, अकॉर्डिंग टू सैलरी या अर्निंग। ऐसा नहीं है कि भाई करोड़ों की सैलरी हो। ठीक है। तो दूसरी चीज क्या आती है, ये लोग पैसा बचा के रख लेते हैं, या फिर ऐसे समझ लो आपकी इन्वेस्टमेंट के आइडियाज इनको बहुत रहते हैं। ठीक है। लेकिन दिक्कत भी है इस नंबर के साथ, ओवर शेयरिंग नंबर है ये। अपने सीक्रेट सब सबको बता देता है ये नंबर का यूजर। ठीक। और साथ ही साथ थोड़ा सा लेजी बनाता है। अगर इन दोनों को ओवरकम कर पाओ, तो फिर आप 5 नंबर में वो सुटेबल हो। ठीक है। हमने ये 5 नंबर बिजनेस में इसलिए डाल दिया, क्योंकि ओवर शेयरिंग इससे होगी नहीं। इस नंबर से ऑफिशियली बातें होनी है। ठीक है। और लेजीनेस वाला हिसाब आता नहीं, क्योंकि जिस पे ये नंबर रहेगा, उसको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है। बिजनेस के टर्म में इसे बहुत अच्छा है। पर्सनल लाइफ में 5 नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन लेजीनेस और ओवर शेयरिंग लाएगा। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ऐसे राज बता दो जो नहीं बताने चाहिए थे। होता है बहुत बार। ठीक है। फिर आता है टोटल 6 पे। मान लो किसी का टोटल 6 है। अब मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये एक्सक्लूसिव है। ठीक, क्योंकि जो हमने पीपीटी में दिया है, अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट अ सेकेंड, वो एकदम इससे अलग होगा। ये लो, इससे आप अगर देखोगे, ये रहे नंबर 1 से लेके 5, 6 से लेके 9, ये भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। पहले समझ लेते हैं। टोटल 6 आया किसी का। ऐसे पर्सन को लग्जरी की आदत लग सकती है, लग्जरी की खुद ब खुद ही आ जाती है, ऐसा समझ लो। ठीक है। ये नंबर लकी होता है, मतलब लक फैक्टर है इसके साथ, कुछ ना कुछ है। ठीक। साथ ही साथ अगर ये पर्सन का नंबर मेल के पास है, तो इसकी वाइफ ब्यूटीफुल होती है, पक्की बात है ये।
110%। किसी मेल के पास ये नंबर होगा, ठीक है, 2 से लेके 5 साल भी अगर चला रहा होगा ना वो, तब भी होगा। लेकिन शादीशुदा, मैं यहाँ पर गर्लफ्रेंड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक। साथ ही साथ थोड़ा सा कर्जा रहता है ऐसे व्यक्ति पे, लग्जरी के चक्कर में ही। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा वीनस के हैं इश्यूज। ठीक। साथ ही साथ स्किन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, जो 6 नंबर का, मतलब थोड़ा बहुत दाग वाग रहेगा, मतलब खाज वाज हो गई, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एलर्जी हो गई, ये कहीं ना कहीं इनको बनी रहेगी, कि एक हटेगी दूसरी आ जाएगी। ठीक है। अब आते हैं टोटल नंबर 7 पे। 7, 8 और 9। 7, 8 और 9, ये नंबर बहुत यूनिक है। मतलब इन्हें यूज करने के लिए सामने वाले को अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ज्यादा पता होना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर नॉलेज तो देता है, लेकिन ये डीप नॉलेज देना शुरू कर देता है। आप डीप रिसर्च करना शुरू कर देता है पर्सन। बाल की खाल निकालते हैं ना कुछ लोग, ये 7 नंबर का होता है। केतु इज गुड, ठीक है, लेकिन बाल की खाल वाला हिसाब रहेगा। ठीक है। इन लोगों को लेग से रिलेटेड इशू आएगा। किसी का है 7 नंबर टोटल में, लेग रिलेटेड इशू रहता है इनको। साथ ही साथ डीप रिसर्च वाला काम में ये अगर काम कर जाए, मान लो कोई ऑकल्ट में जाना चाह रहा है, टोटल 7 दे दो उसे, लेकिन तब तक के लिए जब तक उसकी रिसर्च चल रही है, उसके बाद हटा दो। नंबर्स को बहुत यूनिक वे में यूज करा जाता है। ठीक है, मेरे पास खुद 5 नंबर है, जिनको मैं अलग अलग वे में मैंने लगा रखा है, कि भाई ये अकाउंट्स में ही रहेगा। ठीक है। और इसकी पावर मिलती है, अब बिजनेसेस को मिली है, ऐसा नहीं है कि हमने अपने ऊपर यूज करा बस। ठीक। फिर आता है 8 पे। भैया ये है कर्मा का नंबर, बहुत डिफिकल्ट नंबर है ये। टोटल अगर 8 पे आता है ना, स्ट्रगल, लेबर वाले काम ज्यादा करता है पर्सन, मतलब मोनोटोनस वर्क, उठ रहा है जा रहा है, चाहे ऑफिस ही जा रहा हो, किसी आईटी इंजीनियर में भी होगा तो वो लेबर की तरह फील कर रहा होगा अपने को। ठीक। शादी लेट होती है, शादी काफी लेट होती है। ठीक है। ये नंबर ओवरऑल लॉस देता है, लेकिन कब तक देता है? आफ्टर द एज ऑफ 45 ईयर्स इस नंबर को लिया जा सकता है। ये वेल्थ देता है, ठीक है, ये सक्सेस देता है। लेकिन नया नंबर, जो भी 45 साल से नीचे के लोग हैं, 8 नंबर नहीं होना चाहिए, बहुत स्ट्रगल आ रहे थे उनकी लाइफ में। अगर टोटल 9 पे हो, तो ये अग्रेशन का नंबर है, ये सबको मत दो, ये पुलिस के पास होना चाहिए टोटल में। अगर आप पुलिस का नंबर देखोगे, एक 108 भी था इनका। ठीक है, अभी इन्होंने जो बनाया 112, ठीक है, वो भी 4 पे आता है। तो राहु या मंगल, ये दिए जाते हैं। 9 नंबर का अगर टोटल आ रहा है तो पर्सन झगड़ा ज्यादा करता होगा कॉल पे। ठीक। एक्शन ओरिएंटेड, मतलब ऐसा बोल दिया मानो 9 नंबर है टोटल का, आजा, एकदम आजा, कि चलो आजा भाई घूमने चल रहे हैं, तो ये सबसे पहले रेडी होगा, बाकी कोई हो ना हो। ठीक है। ये था टोटल की कहानी, कि टोटल कैसे देखते हैं। अब आते हैं पेयरिंग पे। सर टोटल निकाल लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे किसी की डेट ऑफ बर्थ का मान लीजिए मूलांक आया 2, भाग्यांक आया 4। ठीक है। अब 2 और 4 की बनती तो है नहीं। मान लीजिए इनका जो फ्रेंड नंबर निकल के आया, वो आया 3, और कोई पर्सन बस मोबाइल नंबर 3 पे ले आता है और इसे यूज करना शुरू कर देता है, उसको इसके बहुत सारे जो रेमेडीज आप करते रहते हो ना, करने की जरूरत नहीं पड़ती। फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि आप करके आ रहे हो बहुत देर से, कि दूसरे नंबर्स को बुला रहे हो हेल्प के लिए। आपने क्या करा, फ्रेंडली नंबर को बुला लिया, अभी तक आप टोटल पे आए हो। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे पेयरिंग के देखते हैं। पेयरिंग आपको बाल की खाल निकालेगी। ठीक, जैसे एक पर्सन का मूलांक और भाग्यांक बहुत कुछ बता देता है, लेकिन अंदर की चीजें कैसे पता लगती है? जब लोशो ग्रेड बनती है। ठीक है, जब हम लोशो ग्रेड बनाते हैं, तो लोशो ग्रेड की अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं 492, 3, 5, 7, 8, 1, 6। अब ये जो नंबर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं असर करते हैं। ठीक, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रेड नहीं बनती। वहां पे क्या होता है, कोई जो भी पर्सन अपना चाहता है कि मोबाइल नंबर हम एनालाइज करें एक बार, तो मेरे को प्लीज शेयर कर दो, या फिर आप अपना हाथ उठा दीजिए, और कैमरा ऑन हो उसी का मैं करवाऊंगा। ठीक है।
देखते हैं। और अपना मोबाइल नंबर निकाल के रखना। ठीक है। रुपेश जी को एक बार देख लेते हैं। रुपेश जी, मैं आपको ना स्पॉटलाइट पे ला रहा हूँ। एंड आस्क टू अनम्यूट, मैंने आपको अनम्यूट का भी ऑप्शन दिया है। जी सर। हेलो सर। नमः मैं शिवाय सर, नमः शिवाय। सर आपका नंबर बताइएगा। मैं पेयरिंग 9 डायरेक्टली सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। जी 9 8 98 3 4 34 8 5 85 7 6 6 8 7 6 6 8। 8। अब आप यहाँ पे देख रहे थे कि मैं पेयरिंग कर रहा था। यस बेसिकली जब भी आप मोबाइल नंबर बताओ किसी को, 98 34 85 76 68, 6। या फिर यस सर। 98 34 85 76 68, पेयर में होना चाहिए नंबर बताते समय। कभी भी ऑड में मत बताना कि 98 34 85 76 68। ये फ्रीक्वेंसी दिमाग में खराब करता है। ठीक, ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको आप याद रखना। अब आई आपके विल। पास एक मोबाइल नंबर है। अब यहाँ मोबाइल नंबर में एक कंट्री कोड भी होगा। इसको इग्नोर कर दो अभी के लिए। अभी मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ कि कोई इंडियन नंबर पे है तो वो कैसे देखेगा। ठीक है, क्योंकि हर कंट्री के लिए अपना अपना रहता है। जस्ट अ सेकेंड। कोई नहीं विनीता जी, हाफ इज गुड। ठीक है, टोटल पे अगर आधा भी सही है ना, तो हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे जब पेयरिंग पे आ जाएंगे। अब ये जो पेयरिंग मैंने बनाई आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 5 पेयरिंग है। 5 पेयरिंग आपको दिख रही है। पहला पेयर जो है, ये आपके बारे में बताता है। आपके लाइफ के डिसीजन क्या रहेंगे, आप खुद कैसे पर्सन होगे। सेकंड पेयर बताता है बिजनेस या करियर या जॉब, जो भी आप कर रहे हो, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाओगे। ठीक। तीसरा पेयर बताता है आपके रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस में मतलब कि जैसे कि चाइल्ड या फैमिली, आपके पर्सनल रिलेशंस समझ लो। ठीक है। चौथा पेयर आपको बताता है आपकी हेल्थ के बारे में, आपके स्पाउस के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में। फिफ्थ पेयर बताता है कि आपका सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन रहा होगा, और सोसाइटी में आपकी वेल्थ कैसी दिखेगी, लोगों को क्या लगेगा आपके बारे में। होता है ना, कुछ में पैसा होता है, लेकिन लोग बाहर से क्या बोल लेते हैं, अरे चोरी का पैसा है। और वहीं कोई गरीब है, लेकिन उसको बोलते हैं अरे मालिक हो यार, आप तो बहुत बड़े आदमी हो। क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, एक एक को डिकोड करते हैं। मैं सबके लिए बता रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ। पहले अपना कंट्री कोड हटा दो, पेयरिंग कर लो दो दो की। ठीक है, और ऐसे ही करनी है। किसी नंबर को अकेला नहीं छोड़ना है, और किसी के 3 के पेयर नहीं लेने हैं। ठीक। ये मैंने 5 सेट बता दिए। अब इनके पेयरिंग के कुछ ना मतलब होते हैं। मतलब क्या, एक मिनट में जरा थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ यहाँ पे। अब होता क्या है, हर पेयर का अपना एक मतलब है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 98 है। अब ये 98 नहीं है, ये 9 मतलब मार्स है, और 8 जो है ये शनि है। तो सबसे पहले आपके 3 रूल आते हैं जब भी आप पेयरिंग बना लेते हो। पेयरिंग किसकी देखनी है, जस्ट सेकेंड। हाँ, पहला रूल, पेयरिंग में चेक करो एंटी पेयर तो नहीं है। एंटी पेयर माने 2 4 1 8 या 8 1, 3 6 या 6 3। ठीक, ऐसे कोई नंबर प्रेजेंट तो नहीं है। ठीक, 1 4 4 1, ऐसे नंबर्स तो नहीं है। 8 8 4 4, ये सब एंटी नंबर्स होते हैं। आपने टॉपिक देखा होगा कि आपके फोन नंबर में अगर मल्टीपल एट्स हैं, मल्टीपल 4 है, मल्टीपल 2 है, आपको लोन्स का इशू रहेगा, हेल्थ में पैसा जाता रहेगा। भैया मेरा था, मेरे फोन नंबर में 88 आता था, 26 आता था, 44 आता था, 22 आता था। ठीक है, और मैंने सब कुछ फेस करा है। और तब तक मेरे को पता नहीं था कि ये कहानी कैसे काम करती है, कि मैंने सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक, फिर भी ये क्यों इतना गंदा इफेक्ट आ रहा है। ठीक, और सिर्फ मात्र एक नंबर से चेंज आया। तो अब ये पेयरिंग जो है ये हमने देख ली कि इनकी एंटी पेयरिंग कौन सी है,
मैंने यहाँ देखा कि इनमें से अभी आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन मेरे को दिख रहा है एंटी पेयरिंग कोई भी नहीं है इनके में। ठीक है, कि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको एंटी बोल सकूं। दूसरा क्या देखना है, अब आप पेयरिंग चेक करो। 9 8 का अपना एक मतलब है। ठीक है, 9 8 क्या दर्शाएगा, सामने वाले का सबसे पहले तो ये देखना है कि पोजीशन क्या है। मैंने क्या बोला, ये पोजीशन माई सेल्फ की है, ये पोजीशन आपके बिजनेस की है, ये पोजीशन आपकी फैमिली की है, ये पोजीशन आपकी हेल्थ और ये आपके स्पाउस वगैरह की है, और ये वाली आपकी सोसाइटी की है। ठीक, अब यहाँ पे आपको देखना है कि मान लो ये 9 8 यहाँ पे अलग असर करेगा, यहाँ अलग करेगा, यहाँ अलग करेगा, यहाँ अलग करेगा। ठीक है, लेकिन है बहुत सिंपल, इसको आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ठीक, अब जैसे 9 8 की पेयरिंग किसी ने मेरे से पूछी, तो 9 8 की पेयरिंग कहीं ना कहीं सामने वाले को ऑकल्ट में लेके जाएगी। इनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट ऑकल्ट में बना रहेगा, क्योंकि 9 8 की जो पेयरिंग है, या फिर स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक मार्केट वाला काम, ऐसी चीजों में इनका दिमाग रहेगा हमेशा। ठीक, हाँ, और निफ्टी में ट्रेड ट्रेड ही करता हूँ सर। वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं 3 4 पे। अब 3 4 और 4 3 मेरे बिजनेस वाले पार्ट पे आया। ठीक है, लेकिन इनका अपना एक मतलब है। ठीक, तो 3 4 और 4 3 मुझे क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है जुपिटर और राहु। भैया ये होता है एकदम चांडाल योग, ये बेकार है, ये इनका बिजनेस करियर खराब रखेगा, बुद्धि भ्रष्ट रखता है ये नंबर। अगर किसी के भी मोबाइल नंबर में 3 4 या 4 3 है, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, नॉलेज फेलियर हो जाता है, मतलब सोसाइटी में मूर्ख जैसा बोल दिया जाता है कि भाई कितनी स्ट्रगल कर ली इसने फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही इसे। दुनिया दुनिया भर का ज्ञान है इसके पास, क्योंकि 9 8 ज्ञान का भी भंडार है। ठीक है, अब 8 5 पे आते हैं कि सर 8 5 क्या बता रहा होगा। 8 5 जो है आपका क्या है, शनि और मरकरी, बुध। ठीक है, अब इसको कैसे ट्रीट करना है, 8 5 या 5 8, किसी का भी 8 5 हो या 5 8 हो, जस्ट अ सेकेंड, 5 8 हो। ठीक है, अब ये क्या योग दिखा रहा है मेरे को, और ये फैमिली पे खड़ा है। ठीक, तो ये मुझे क्या दिखाएगा, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी ब्लॉकेज, कि भाई ये पर्सन का ब्लॉकेज रहेगा। अब प्रॉपर्टी इनके लिए मान लो, प्रॉपर्टी वो रियल एस्टेट वाली बात नहीं कर रहा हूं, जिस चीज को ये प्रॉपर्टी मानते होंगे उसके ब्लॉकेज आ जाएगा। जॉब को प्रॉपर्टी मानेंगे, पैसे को प्रॉपर्टी मानेंगे, रिलेशनशिप को प्रॉपर्टी मानेंगे, वहां पे ब्लॉकेज आ जाएगा, कुछ ना कुछ रुकावट रहेगी। ठीक, ऐसे लोगों को फेंकने की आदत पड़ जाती है, लाई करना, झूठ बोलना। ठीक, क्यों भाई बोलना पड़ रहा है, 3 4 ने और 4 3 ने इतना बर्बाद कर दिया कि फैमिली में झूठ बोलना पड़ जाता है। ठीक, और एक नंबर से बता रहा हूं मैं बस, और लीगल इश्यूज भी कई बार आ जाते हैं, मतलब ये छोटे मोटे केसेस में फंसते रहेंगे बार बार। ठीक, थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूं। ठीक है, अब 7 6 और 6 8 पे आते हैं। मैं आपसे पूछूंगा सर कि कितना सही है। ठीक है, क्योंकि मैं डेट ऑफ बर्थ वगैरह नाम वाम अभी इतना नहीं जानता हूँ। तक ठीक तो है, सर एक्यूरेट ही है सर, इसलिए। अभी एक्यूरेट चल रहा है, चलिए। ठीक, 7 6 और 6 7, भैया ये व्यक्ति, ये नंबर उसको देना चाहिए, क्योंकि ये स्पाउस पे है, हेल्थ पे है नंबर। ये पर्सन को म्यूजिक लवर हो जाते हैं ऐसे लोग, गाना सुनना बहुत पसंद हो जाता है, और साथ ही साथ इन्हें लव मैरिज करनी है, पक्का है। और ये लव मैरिज करे बिना मानेंगे नहीं, चाहे भाग के शादी करनी पड़े। ये नंबर हम देते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी ना, मान लो कुछ पर्सन आते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, कि भाई हमारे लड़के का नंबर चेंज करा दीजिए, उसका मन नहीं है शादी में, 7 6 और 6 7 दे दो, और इस वाले हाउस में दे दो जहां इनका है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट 6 8। सर 6 8 क्या कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, भाई 6 8 कॉम्बिनेशन है बेकार, क्योंकि ये सोसाइटी पे आ गया। अगर यही कॉम्बिनेशन हेल्थ पे आता तो सही होता। ठीक, 6 8 या 8 6 है क्या ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है दोनों। बताता हूँ कैसे। लाल किताब के अनुसार वीनस और शनि दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, ये दोनों साथ में मिल जाए तो ये मतलब ऐसा कर देते हैं। अगर पर्सन डॉक्टर की फील्ड में है तो उनको अच्छा है, डॉक्टर्स को भी नंबर दे देते हैं। नहीं तो ये क्या लेके आता है, ये आई और चेस्ट के इशू लेके आता है, आंखों के या चेस्ट के इशू लेके आता है। ठीक है, और साथ ही साथ में ये कुछ ऐसे हेल्थ इशू लेके आएगा जो आपको लगेंगे कि छोटे हैं, लेकिन सोसाइटी इसको बड़ा मानती होगी, क्योंकि ये सोसाइटी पे आ गया कि यार ये हमेशा बीमारी रहता है, ये हमेशा इस पे जा रहा होता है, ये हमेशा खांस रहा होता है। ठीक है, इसको दूर का नहीं दिख रहा है, ऐसे। देखो आई और चेस्ट जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आई का मतलब दर्शिता भी हो रही है, मतलब कि दूर का दिखता है नहीं दिखता।
ठीक है। या फिर दूर का मतलब ऐसे नहीं कि आप सिर्फ चश्मा लगा के देख रहे हो। ठीक, दूर का मतलब है कि क्या लाइफ पाथ दिख रहा है इसे, आगे फ्यूचर दिख पा रहा है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ नहीं जा रहा हूँ। तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, डॉक्टर्स के लिए अच्छा होता है बस, डॉक्टर्स के लिए अच्छा है बस ये। ठीक है सर, कितना सही था? आपका पूरा नंबर मैंने एक तरह से खोल दिया है। सर 7-6 तक मतलब मुझे 110%, आप हर चीज राइट है। सिर्फ 6-8 का मुझे मतलब या मुझे नहीं समझा या फिर वहां पे थोड़ा सा आपका रिलेट। मूलांक और भाग्यांक बताओ। जी, मूलांक 4 एंड भाग्यांक 5। 5 और 4। बेसिकली 4 इशू इसलिए नहीं देगा इस नंबर को, क्योंकि ये शुक्र देव है, ये राक्षसों के देवता है, राहु डरता है इनसे। 5 नंबर की 8 से कोई दुश्मनी है नहीं। ठीक है। हमेशा दोनों नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं? एक्स 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 एक्स, आपका ये 10 डिजिट मोबाइल नंबर है। ठीक है। जब मैं पेयर को पढ़ रहा था ना, मेरे पढ़ने का स्टाइल क्या था? मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक, मूलांक भाग्यांक। इज ठीक नॉट है। विजिबल। तो यहां पर आपका असर नहीं कर रहा है बस ये, बाकी सब जगह असर कर जाएगा। ठीक है। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 50% भी सही था तो मेरे लिए बहुत है, बाकी क्योंकि सर डेट ऑफ बर्थ 100 नहीं पता थी। तक 101%, 110% हर चीज राइट है। एग्जैक्टली वही। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और सीख लेते हैं। ठीक है, कुछ पैटर्न्स के बारे में सीखते हैं, क्योंकि देखो मैं प्रिडिक्शन करता रहूंगा कुछ फायदा नहीं। ठीक है, क्या करोगे इसका, क्योंकि रेमेडीज भी नहीं बताई, सब प्रिडिक्शन सही कर दी, सुनने में बढ़िया लगा। ठीक, थोड़े पैटर्न्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी के मोबाइल नंबर में 11 22 33 44 55 66 77 88 या 99, ये नंबर की सीरीज आ जाए, मतलब ये कहीं भी पेयर में है। और पेयर का मतलब ऐसे कह रहा हूं, जब आप दो के टोटल कर रहे हो तब पेयर में। एग्जाम्पल के तौर पे 9119, ये डबल वन नहीं है, ये 91 और 19 है बस। किसी का मोबाइल नंबर में 85 और 56 लिखा है, तो ये 55 नहीं है, इसे ध्यान रखना। क्योंकि ऐसे तो आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 9 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपके, आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक, अब करना क्या है? अगर किसी के में भी 11 आता है, तो ऐसे लोगों को पोजीशन पे पहुंचने का बहुत रहता है, कि मुझे एक पर्टिकुलर सर्टेन पोजीशन पे पहुंचना है। ठीक, स्क्रीन नॉट विजिबल, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है यार। स्क्रीन नॉट शोइंग, दिस पेयरिंग इज फिक्स्ड फॉर एवरीवन। यस यस, इट्स फिक्स्ड फॉर एवरीवन। आएंगे ही आएंगे, वो इश्यूज देखने को मिलेंगे। ठीक, अभी बताऊंगा एक दो पेयर और आपको। ठीक है, मैं एक मिनट कमेंट पे देख लूँ स्क्रीन का बता रहा है कोई मुझे। नाउ क्लियर, अरे एकदम से क्लियर हो गया। चलो, ठीक है। 11 वाला अथॉरिटी या पोजीशन के लिए जाता है। 22 वाला इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है इस पर्सन का, चाहे किसी भी मूलांक भाग्यांक हो। अब इसमें सर बेस्ट वाले कौन से होते हैं वो भी बता दूंगा आपको मैं। अगर डबल थ्री आ जाए या ट्रिपल थ्री आ जाए, ट्रिपल थ्री भी, ये नॉलेजेबल पर्सन वाला हिसाब होता है। ठीक है। यस विकास जी, मैंने आपको करा है। सर वो शायद किसी ने ना स्क्रीन शेयर कर दी थी एक, किसी और ने भी, तो इसलिए आपकी वो आधे लोगों की स्क्रीन उधर चली गई होगी, इसलिए विजिबल नहीं हुई। ओके ओके, सो सॉरी सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं हाँ। दिया। ठीक है। अगर किसी का आ रहा है 44 77 88 या 99, ये कभी नहीं आना चाहिए, ये गलत है, बहुत गंदे पैटर्न है। बता देता हूँ मतलब क्या है। 44 हार्डवर्क लेके आता है, हार्ड ब्रेक्स लेके आता है। फ्रीक्वेंसी डबल कर दी ना आपने, मैं तो एक 4 को मना कर रहा हूँ, आप यहाँ डबल 4 ले आए। ठीक, 77 क्यों खराब होता है? क्योंकि केतु की ऑलरेडी मुंडी नहीं है, उसका इंट्यूशन ही स्ट्रांग है। डबल इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं करेंगे मेरे को। 7 के साथ 8 होता, बहुत बढ़िया। 7 के साथ 1 होता, वो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन 7 7 अच्छे नहीं है, क्योंकि ये पर्सन को कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग लगा देगा, फालतू में डीप सोचेगा और छोटी छोटी बातों पे सोचने लगेगा। डीप वर्क के लिए अच्छा नंबर है, लेकिन सबके लिए अच्छा नहीं है ये। डबल एट जो है, ये फेलियर लेके आता है। अगर कोई 45 साल से छोटा है तो ये फेलियर लेके आएगा। और डबल नाइन आपको लेके आता है कहीं ना कहीं अग्रेशन, एंगर्स, इसमें आपको रूल्स के साथ रहना पड़ता है। अच्छे जो नंबर्स रहते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ डबल 1, डबल 3, डबल 5 एंड डबल 6, जो डबल में आप सीक्वेंस ले सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे सीक्वेंस की बात कर लेते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर करके एक मिनट, जस्ट सेकेंड। जो आपने यहाँ पे इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपको नीड हो तो इसमें और भी थोड़ी बहुत चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं 1 से लेके 10 तक। अब जैसे यहाँ पे आपको कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं, ठीक है, 1 4। अब ये जो 1 4 का कॉम्बिनेशन है, ये इतना बेकार कॉम्बिनेशन है, ये आपको इतने सारे इश्यूज देता है, चाहे किसी के भी मोबाइल नंबर में हो, ठीक है, चाहे किसी भी मूलांक और भाग्यांक का क्यों ना हो व्यक्ति, तो ये लेके आता है हेल्थ इशू, लीगल नोटिस लेके आ जाता है ये, ठीक है। ये आपका नाम खराब करता है सबसे ज्यादा। 1 3 और 3 1 ये बढ़िया है, ये आपका बहुत बढ़िया नंबर है, अगर मैं आपको बताऊं, ठीक। अगर ये आ जाता है तो ये रिस्पेक्ट लेके आता है, अगर ये कहीं ना कहीं पेयर आपके पास मिल गया, ठीक। 4 8 और 8 4 ये बहुत लोगों के नंबर में मैंने देखा है, ठीक। ये बंधन है, ये बंधन लेके आता है, सब चीजों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कहीं से पैसा आना भी होगा तो रुक जाएगा, कहीं नहीं भी आना होगा तो भी रुक जाएगा, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं पैसे की ब्लॉकेज को आगे बढ़ाता है काफी ज्यादा, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जैसे कि 2 3 या 3 2, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लेके आ जाता है, और जो भी ये नंबर यूज कर रहा होगा वो पक्का इसमें निकलता है, या उसका इंटेंशन रहता है कि हाँ, मैं दिमाग में तो मेरे बहुत बार आता है इस चीज को करने के लिए, ठीक। तो अब आप लोगों को कुछ ऐसी चीज समझनी है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड, कि सर ये सारे नंबर्स की कॉम्बिनेशन आप कैसे देख पाओगे। आपके पास 1 1 से लेके 19, 2 1 से लेके 2 9, ऐसे 9 1 से लेके 9 9 तक के कॉम्बिनेशन होंगे, ठीक है, जो कि टोटल 81 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक। हर कॉम्बिनेशन का अपना एक यूनिक मतलब है, और जिसमें से सिर्फ मात्र 15 से 21 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो फ्रूटफुल है, और उनमें से अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन आपका अच्छा हो जाता है मोबाइल नंबर में, और बाकी सारे नेगेटिव ही क्यों ना हो, तो भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आ जाता है, क्योंकि आपको पोजीशन पता होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी तक आपको इतना बड़ा जो ज्ञान दिया सारा बैठ के, कि कैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी वर्क करती है, ठीक है, क्योंकि एक क्लास के अंदर मेरे लिए सब कुछ कवर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको आप एक तरीके से लेके जा सकते हो, ठीक। सबसे पहली चीज आपको आपका क्या पता होना चाहिए, डीओबी। नहीं पता है तो बड़ी दुख की बात है, ठीक, लेकिन पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो भी सॉल्यूशन होता है हमारे पास, ठीक। फिर आपके पास आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक, वो भी पेयरिंग मेथड में। तीसरी चीज आपको टोटल पता होना चाहिए मोबाइल नंबर का, क्या है आपका टोटल, ठीक। वो टोटल मूलांक और भाग्यांक ना हो, वो टोटल क्या हो, या तो आपका फ्रेंडली नंबर हो कोई, या अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रल पे चले जाओ, लेकिन एनिमी नंबर पे मत जाना कभी भी। मान लो कि आप 1 नंबर के और 8 नंबर के टोटल का मोबाइल नंबर यूज कर रहे हो, भाई ये कलेश कर देगा, ये पूरा तबाह कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक। मेरा मूलांक 1 है, मेरे पास एक नंबर था 9 साल से, उसका टोटल 8 आता था, जिसकी मैं बात कर रहा था ना, 882644 करके, ये बहुत बेकार नंबर था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे कुछ ये असर भी करता है, ठीक। जब तक पता लगा तब तक चीजें बर्बाद हो चुकी थी। अगर मोबाइल नंबर में जीरो आ जाए, किसी का क्वेश्चन है, जिस भी पेयर में वो जीरो आएगा, उस पेयर की पावर या तो 100% से बढ़ जाएगी, +100 हो जाएगी, या -100 हो जाएगी। किसके साथ जीरो अच्छा होता है बता देता हूं, 3 के साथ, 5 के साथ और 1 के साथ, बस। और किसी के साथ जीरो अच्छा नहीं है, वीनस के साथ भी अच्छा नहीं होता जीरो। 666 भी मैंने आपको जो बताया है वो भी काफी केयरफुल वे में बताया है, ठीक है। अभी ये सारी चीज को जो मैंने आपको पूरा समझाया, ठीक, इसको सम अप अगर हम करें, एक मोबाइल नंबर है मेरे पास, ठीक है, वो मोबाइल नंबर मुझे क्या क्या बता रहा है, हमने अभी एक एग्जांपल के थ्रू भी देखा, ठीक है। वो मुझे क्या क्या बता रहा है, वो मुझे मेरी हेल्थ के बारे में बता रहा है, मेरे करियर के बारे में बता रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी सेट करी जाए, सोसाइटी के बारे में बता रहा है, और वेल्थ के बारे में बता रहा है, ठीक। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अंदर रेमेडीज भी होती हैं जो हम करा सकते हैं। मान लो मुझे पता लगा कि ये पर्सन का नंबर अच्छा है, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन में से इशू आ रहा है, तो क्या मैं उसका नंबर चेंज करा दूंगा, नहीं, मैं रेमेडीज भी करा सकता हूँ, ठीक। अब जैसे मैंने बोला किसी का मूलांक और भाग्यांक से मैच ही नहीं कर रहा, तो भैया चेंज, तो चेंज में पूरी हेल्प कि क्या नंबर होना चाहिए आपका सटीक, ठीक। क्योंकि आपके पास 5 खाने हैं, अब 5 खानों को अगर सही से भर दो, जैसे आप जब अपनी कुंडली के लिए जाते हो 12 घर होते हैं उसमें, वो 12 घर बहुत कुछ बता रहे होते हैं, ठीक है, वो आपको बहुत कुछ बता देते हैं, ठीक। तो वो जो 12 घर है ना, अगर हर घर के अंदर उनका प्लेनेट बैठ जाए तो ये बहुत बढ़िया कुंडली बन जाती है अपने आप ही, लोग यही बोलते हैं। अब बस वही चीज आप मोबाइल में कर दो, ठीक।
तो अब इस चीज को पूरा मैं आपको बता देता हूँ। विकास जी आप हैं क्या? एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ अगर विकास जी प्रेजेंट है। Just a second। नमः शिवाय, विकास जी आप हैं क्या? नमः शिवाय सर। हाँ जी सर, अभी मैं हूँ सर। ओके ओके, मैं स्क्रीन अपनी ही शेयर कर देता हूँ। यस, तो यस विकास जी आप अपनी तरफ ले सकते हैं। सो तो बेसिकली सबसे इसको कैसे देखा जाता है वो मेरे को 2 मिनट दीजिएगा, ठीक, छोटा सा वाटर ब्रेक टाइप। बाकी अभी विकास जी आपके साथ शेयर कर देते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं आप लोगों से सेशन की एक्सपीरियंस चाहूँगा कि आप लोग मुझे चैट पे बताइए कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप क्लास को रेट करिए। 1 स्टार की क्लास अच्छी नहीं रही, 5 स्टार क्लास बहुत अच्छी रही। तो आप लोग चैट पे एक बार बताइए, ये हमारे लिए बहुत वैल्यूबल फीडबैक रहता है कि हाँ हमारी वेरी गुड ओके। जगदीश जी 5, ललित जी 5, वेरी गुड बढ़िया 5 स्टार। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं देख पा रहा हूँ ज़्यादातर लोगों ने 5 स्टार ही वो किए हैं। सो थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो सर ने बताया है, ये सिर्फ 2 या 5% है पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का। जब आप इतने से पार्ट में ही आप इतनी सारी चीज़ें बता पा रहे हैं, तो सोचिए जब आपको सर पूरा इसको 100% आपको दे पाएंगे, तो उसके लिए आपके साथ आप क्या क्या प्रेडिक्ट कर पाएंगे, आप अपने लाइफ को कैसे कैसे मोल्ड कर पाएंगे। इसी के लिए हम एक बूट कैंप लेके आए हैं जो 6 दिन का रहेगा। तो आपके सामने डिटेल्स हैं कि फर्स्ट डे 1 पे क्या होगा। आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ये जो इंट्रोडक्शन था ये सिर्फ बहुत ही बेसिक था, जिसमें आपको इतनी प्रिडिक्शन सर कर पाए। वो जो इंट्रोडक्शन रहेगा वो काफ़ी डीप इन रहेगा। तो मैं सर सर जैसा आ ही गए हैं, तो सर आप एक बार कोर्स डिटेल्स आप बता दीजिए, फिर नमः मैं शिवाय आगे टू एवरीवन एक्सप्लेन कर अगेन। दूँ। तो बेसिकली आज का जो सेशन पूरा था आपने देखा होगा, 1 घंटे के अंदर जितना आप सीख सकते थे आपने सीखा, ठीक। लेकिन पेयरिंग बहुत सारी है, ठीक, नंबर्स बहुत सारे हैं, तो इसको हमने एक 6 डेज का पूरा एक बुट कैंप बनाया है, ठीक। आज का जो सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको नहीं मिल पाएगी, उन्हीं ही मिल पाएगी जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत ही एक्सक्लूसिव पार्ट था हमारे सेशन का। 6 के 6 आपके ये डेज ऑलरेडी लिखे हुए हैं। पहले दिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सेकंड डे में आपका पूरी सीख शुरू हो जाती है कि मोबाइल पेयरिंग कैसे वर्क करता है कंट्री वाइज, ठीक है। पेयरिंग स्टडी कैसे करी जाती है, मोबाइल नंबर की प्रिडिक्शन और करेक्शन कैसे कर सकते हो। प्रिडिक्शन भी करेंगे और करेक्शन भी करेंगे। अच्छा, आप लोगों को नहीं पता है मोबाइल का सिर्फ वॉलपेपर देख के बहुत सारी चीज बताई जा सकती है। तो वॉलपेपर आपका सबकॉन्शियसली इफेक्ट करता है। बहुत बार हम लोग वॉलपेपर को सबकॉन्शियसली देख रहे होते हैं, जब भी हम ऐप के लिए चेंज करते हैं वो एक वॉलपेपर पीछे रहता है, वो सबकॉन्शियसली हम पे इफेक्ट करता है। ओटीपी वो भी आपका नंबर होता है, पासवर्ड आपका नंबर होता है, पिन कोड आपका नंबर होता है, और बिजनेस कार्ड। तो ये डे 5 पे हम ये सारी चीज सीखेंगे कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। डे 6 हमारा डाउट सेशन रहेगा जहां पे हम पूरे बिजनेस मेथड्स को देखेंगे, क्योंकि मैं इसको एटलीस्ट आपको कंसल्टेशन लेवल तक सिखाऊंगा, जिससे आप लोग इसको अपना एक बिजनेस टीम बना सको, ठीक, आप इसके साथ आगे बढ़ सको, आप इससे कुछ अर्निंग कर सको, ठीक। अभी जो पूरा सेशन है, इस सेशन में और क्या मिल रहा है एक बार विकास जी थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ जी सर। उसकी फीस तो शायद सबको सो दिख रही होगी, लेकिन फिर भी आप बता दीजिए। मैं आप लोगों को डिटेल्स दे देता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, जो आप लोगों को जो भी लेक्चर्स होंगे 6 दिन, उसकी आपको लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी। लाइफ टाइम सपोर्ट दिया जाएगा आपको। जो भी हमारी टीम में आपको कोई भी इश्यूज हैं वो आपको दिया जाएगा। प्लस आपको जैसे ही आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं, आपको एक एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा, जिसमें आपको सर का नंबर भी मिलेगा, आपको बाकी लोग भी मिलेंगे जिसके साथ आप बाकी डाउट्स भी क्लियर होते हैं वहाँ पे। जब आपके ही साथ जो लोग लर्न कर रहे हैं वो भी डाउट पूछते हैं, तो उससे आपके भी डाउट क्लियर होते हैं। प्लस आपको सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा एंड में कोर्स के, कि आप प्रॉपर आईएसओ सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको फीस बता दूं, ये हमारा जो कोर्स है वो 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। सिर्फ 6 क्लासेस रहेंगी, तो मोस्टली 2 या 3 वीक्स में ख़त्म हो जाएगा। 2 क्लासेस रहेंगी हमारी वीक में, एक वीकडे होगा एक वीकेंड होगा, और क्लासेस हमेशा शाम में ही रहेंगी, 8 या 8:30 बजे करीब रहेंगी। ये कोर्स जो था वो हमारा 8,800 का था पहले, बट हमने इस मास्टर क्लास के लिए एक्सक्लूसिवली इसको 2,991 में करा है। और हमें सिर्फ 10 एनरोलमेंट चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं ओनली 6 दिन बचे हैं। हमारे पास ऑलरेडी एनरोलमेंट आ चुके हैं, सिर्फ हम पे 10 सीट बची हैं, तो हमें सिर्फ वही फिलअप करनी है। इसके साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा विकास जी, एक। मेरे को किसी का मैसेज आ रहा है कि सर क्लासेस कितने बजे रहेंगी, तो मैं टाइम भी बता देता हूँ। क्लासेस आपकी 8 या 8:30 PM रहेंगी। विकास जी ने रिपीट करा था, ठीक।
साथ ही साथ कंसल्टेशन का कोई मेरे से पूछ रहा है कि सर डायरेक्ट कंसल्टेशन लेनी है मुझे, मैं क्लासेस नहीं अटेंड करना चाह रहा हूँ, मुझे नंबर चेंज कराना है। ठीक, तो विकास जी मैं 2 या 3 लोगों को अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ, आप वो लिंक एक बार शेयर कर दीजिए, या मैं ही शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर किसी को कंसल्टेशन चाहिए डायरेक्टली तो सिर्फ 1 या 2 ही लोग अलाउड रहेंगे, तो वो एक बार बुकिंग रोक देंगे। ठीक है, तो मैं एक मिनट लिंक शेयर कर देता हूँ, कैसे रहेगा। और इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे कोर्स में एक चीज़ हम देंगे कि अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो आप लोग हमसे जुड़ भी सकते हैं। जब आपका कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप अपना कोर्स हमारे साथ एनरोल और आप अपने हमारे साथ कोर्स लॉन्च कर पाएँ। उसमें हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर उसका पाथ होता है, आप कैसे अपना कोर्स हमारे साथ रख सकते हैं, कैसे आप पढ़ाएँगे, क्या-क्या चीज़ रहेंगी, आपको सारी मेंटरशिप के साथ आप हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे अपना कोर्स रख सकते हैं। तो ये एक एक्सक्लूसिव अपॉर्च्युनिटी हम कोर्स के एंड में देंगे, जिसमें हम चाहेंगे कि आप लोग जिसका भी कोर्स होगा और जो भी वहाँ से सेलेक्ट होगा, उसको हम एक अपॉर्च्युनिटी भी देंगे। एक बार मैं आपको लिंक्स शेयर कर देता हूँ, कोर्स की, फ़ीस के और कंसल्टेंसी के भी। मैं आपको एक साथ में ही दे देता हूँ सारे। सर एक बार आप दिखा पाएँ अगर कि हम वो कैसे चल रहा हाँ है, श्योर श्योर। तो एक तो बार आप बेसिकली दिखा आप लोगों को दीजिए। 2 टोकन, 2 लिंक दिख रहे होंगे। एक टोकन अमाउंट का लिंक है, इनकेस किसी के पास अभी पैसे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, तो वो उस हिसाब से देख लेंगे कि अभी आप इतना कर दीजिए, उसके बाद आप पहली या दूसरी क्लास के बाद अपना रेस्ट ऑफ अमाउंट कर सकते हैं। ठीक, दूसरा लिंक है पूरी टोटल फीस का। ठीक, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखेगा ये, जस्ट अ सेकेंड। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर, आपकी स्क्रीन जैसे आप विज़िबल। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये कुछ आपको एक ऐसी साइट पे लेके आ जाएगा। ये हमारी अपनी खुद की साइट है। तो मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी करके ही आपका आएगा, क्योंकि मैंने क्लिक करा था 2991 वाले पे। ठीक, लेकिन आप इस पे नीचे जाके देख सकते हैं, टोकन अमाउंट कोई पे करना चाहे डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकता है। एनरोलमेंट अमाउंट, मान लीजिए आप यहाँ से एनरोलमेंट अमाउंट को क्लिक करते हैं 2991 का, तो वो यहाँ पर कुछ 3054 दिखाएगा टोटल में, तो इंटरनेट हैंडलिंग फीस जो भी वो लग रही होगी। अपना रियल नेम जो सर्टिफिकेट पे चाहिए आपको, आपका रियल ईमेल आईडी, ठीक, जिस पे सर्टिफिकेट आपका ट्रांसफर होगा, और आपका मोबाइल नंबर जिसको व्हाट्सएप पे हमें डालना है। ठीक, जैसे ही आप उसे डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं अभी के लिए सपोर्ट नंबर को हम डाल देते हैं, बाय नाउ। जैसे आप इस पे जाओगे तो ये आपको कैश फ्री की साइट पे ले जाएगा, जहां पर आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी आपको दिख जाएगा, तो यहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हैं। ये मेरा स्कैनर बना है, आपका अलग बनेगा। ठीक, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, पे लेटर अगर आपका कार्ड अलाउ करता होगा, या ईएमआई ऑप्शन। ठीक, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पे ओपन होके आ जाते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी दिखा देता हूँ कि कैसे आप इस पे कंसल्टेशन को भी बुक कर सकते हैं। दोनों ही चीज साथ में दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टाइम स्लॉट और उसके लिए आ जाएगा, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। और एक बार विकास जी देखते रहिएगा प्लीज कि 1 या 2 से ज्यादा ना हो, हाँ क्योंकि जी सर, वो मैं अपने एंड पे देखता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 तरह की कंसल्टेशन दिखेंगी, एक ऑडियो कॉल, एक मोबाइल न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड सिर्फ, और एक पूरी की पूरी रेमेडीज, मतलब कि हर चीज से रिलेटेड, सारी चीजों में आप किसी भी चीज में जाना चाहते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसे मैं आकाशिक भी करता हूँ, तो बहुत सारी चीज करता हूँ, तो ये जो पैकेज होता है रेमेडीज वाला, इसमें सारी चीजों को देख के कहीं ना कहीं एनालाइज करके स्वर विज्ञान, आपकी न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सबको देख के बताया जाता है। लेकिन कोई सिर्फ मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए जाता है तो वो यहाँ पर जा सकता है, और यहाँ पर अपनी डेट के हिसाब से आप बुकिंग कर सकते हैं, जो भी टाइम यहाँ पे अवेलेबल होगा उस समय के लिए। ठीक है, तो ये ऐसे करके कुछ वर्क करता है। ठीक, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाती है। तो विकास जी कुछ और हो तो एक बार प्लीज बता दीजिए, मैं हाँ, वापस मैं एक ये बार। भी बताना चाहूँगा कि इस सेशन की रिकॉर्डिंग उन्हीं लोगों को मिलेगी जो हमारे साथ एनरोल करेंगे। उनको हम ये जैसे ही आपको ग्रुप में डालेंगे, हम आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और इसके साथ आप लोगों को पर्सनल मैसेज भी जाएगा कि आप लोग हाँ इस ग्रुप रुपेश को जी, ज्वाइन। सेशंस लाइव रहेंगे। उनका 2-3 बार मैसेज आ गया है कि सेशंस लाइव रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ हम नंबर के एनालिसिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और सर ये बैलेंस अमाउंट आप पूछ रहे हैं, तो सर जैसे क्लास 20th को शुरू होगी तो आपको पहली 2 क्लास के आसपास आपको ये बैलेंस अमाउंट पे करना पड़ेगा।
अगर मंथ एंड की वजह से कुछ दिक्कत है तो हम एक दो क्लासेस आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो आप हमारे पास जो हम सपोर्ट नंबर आपको लिखा है, आप उस पर बात करके आप चीज़ें बता सकते हैं कि मैं इस डेट को आपकी फी रेस्ट ऑफ द फीस आपको प्रॉपर फुल पे कर दूंगा। तो उसके लिए आप सपोर्ट टीम पे जो हमारा नंबर मैं आपको दे रहा हूँ उस पर आप बात कर सकते हैं, या जब आप ग्रुप में ज्वाइन कर जाएंगे तो उसके बाद आप ग्रुप में भी डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप लोग अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी रहती है जिसमें आप क्लासेस के बाद एक दूसरे से भी डाउट पूछ सकते हैं। सर का नंबर तो रहता ही है, हमारी सपोर्ट टीम का नंबर भी वहाँ पे रहता है, अब सर से डायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हैं। और आप सपोर्ट टीम को मैसेज भी पिंग करके कर सकते हैं कि आपको कैसा रहेगा, और रिकॉर्डिंग उस दिन जिस दिन क्लास होगी और उसके नेक्स्ट दिन या उसी दिन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो ये सब ऐसे रहेगा वहाँ पे। ऐसा मैं आपको एक बार लिंक दोबारा से प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी कोई भी कोर्स से रिलेटेड इशू है आप पूछ सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट, जी हाँ सर, लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा आपको, जब तक कोर्स चलता रहेगा तब तक ग्रुप आपको का पूरा कुछ चलता सपोर्ट रहेगा। कि आप जब तक उस ग्रुप में हैं प्रॉपर, कि आपको कोई भी इशू आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग में बाद में भी इशू आ रहा है, कोर्स कंप्लीट हो गया आप देख नहीं पाए, उसके बाद भी आपको इशू आ रहा है, तो आप उस सपोर्ट नंबर पे आप पिंग करके बता सकते हैं कि हमें रिकॉर्डिंग नहीं में इशू आ रहा है, या हम इसको ढंग से कवर नहीं कर पाए। ये रिकॉर्डिंग आपके लिए लाइफ टाइम रहेगी और सपोर्ट भी आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। बाकी और किसी का कोई भी कोर्स से रिलेटेड, लिंक से तो कोई भी रिलेटेड, डाउट हो तो एक बार मैसेज कंसल्टेंसी पे, से। या जो भी लोग पे करते जा रहे हैं तो एटलीस्ट विकास जी को या फिर मेरे को पर्सनली पिंग भी कर सकते हैं। सर जो कोर्स आप कह रहे हैं क्वेश्चन रहेंगे आफ्टर कोर्स, तो क्या होगा, ये लाइव सेशन है, जैसे आपकी आज ये क्लास हुई तो नेक्स्ट डे हाँ जब हाँ भी हाँ, आपकी आपका ये नेक्स्ट क्लास ग्रुप भी रहेगी। रहेगा। ग्रुप भी रहेगा, लास्ट क्लास जो होती है उस पर आपका डाउट सेशन भी रहेगा। इन केस आप किसी कंसल्ट कर रहे हो या अपना नंबर भी कर रहे हो तो वहां पे ग्रुप भी रहेगा कि सर ये मेरा नंबर है, मैंने ऐसे ऐसे एनालाइज करा है। आप वहां पे ये नहीं कर सकते हो कि सर मैंने कोर्स खरीद लिया है, अब मेरे आप कंसल्टेशन कर दो, वो नहीं अलाउड है। ठीक है, आपको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, ओके। जो भी लोग बाकी पे करते जाएं एक बार प्लीज चैट बॉक्स पे एक बार बता दें, बिकॉज थोड़ा सर्वर हमारा आज बैकएंड से थोड़ा इशू कर रहा है, तो अपने को पता नहीं लग पा रहा है। जो भी आप जो लोग, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सर कि दो लोगों की कंफर्मेशन तो मुझे आ गई है। अभी टीम से बताया थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा सर्वर, लेकिन तब भी दो लोगों की मुझे कंफर्मेशन की चीज़ बता दी है। तो जो भी कोर्स फी अपना अमाउंट पे करता है वो हमें एक बार बता दे, हम उसको अनम्यूट करके एक बार उसकी उसके साथ चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है, तो हम उसको अनम्यूट की अपॉर्चुनिटी भी देंगे जो भी एनरोल करता है। आपको कंसल्टेंसी करानी है, आपको कोर्स ज्वाइन करना है, आप जो भी करते हैं उस हिसाब से हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे यहाँ पे। बाकी एक बार मैं कोर्स का आपको दोबारा से डिटेल्स दे देता हूँ। 6 दिन का बूट कैंप रहेगा। क्लासेस दो रहेंगी हफ्ते में, एक वीकडे रहेगी, एक वीकेंड में रहेगी। उसके बाद क्लासेस की टाइमिंग 8:30 बजे करीब रहेगी, 8 से 8:30। वो आपको प्लस इसके बाद आप जैसे ही एनरोल करते हैं आपको एक ग्रुप में रखा जाएगा। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी अबाउट द क्लासेस, आपकी क्लासेस कब होंगी। वहाँ पे ही आपको रिकॉर्डिंग के लिंक भी दिए जाएंगे कि आप रिकॉर्डिंग कहाँ से देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग की एक्सेस लाइफ टाइम रहेगी, आपको इसका सर्टिफिकेशन भी रहेगा, सपोर्ट भी आपको लाइफ टाइम रहेगा। और ये बाकी और एक एक्सक्लूसिव ऑफर है कि अगर आप हमारे साथ कोर्स पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपको हम हमारे साथ जुड़ने का भी मौका देंगे, आप पढ़ाने का भी आपको एज अ टीचर भी आपको मौका देंगे। सर आर वी लर्निंग एज पर वैदिक और लोशो? लोशु लोशु न्यूमरोलॉजी जो है वो हम इसको वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही देखते हैं, क्योंकि नंबर्स अगर आप वैदिक पे लेके जाओगे तो वैदिक के नंबर्स का भी इफेक्ट फिर चेंज हो जाता है, तो ये वैदिक पे नहीं होता है, ये लोशु पे होता है। सो विकास जी, मेरी को एक छोटा सा एक इम्पोर्टेंट काम आ गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी लीव कर रहा हूँ। ठीक, इन केस बिल्कुल किसी सर, को मैं भी डाउट रहता है तो आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो सपोर्ट नंबर है, आप सपोर्ट नंबर सबको दे दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी एक बार सर लास्ट बिल्कुल। कॉल है। जो भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, 20 जुलाई को कोर्स आपका स्टार्ट है। शाम को आपकी क्लासेस होंगी। ठीक, हफ्ते में 2 क्लासेस रहेंगी आपकी। ठीक, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी और वो लाइफ टाइम वैलिड रहेगी। ठीक है सर, इफ यू कैन कंक्लूड अबाउट माय मोबाइल। हाँ, मैंने वो कंक्लूजन पूरा का पूरा दे दिया था ऑलरेडी रुपेश जी। ठीक है, तो अब उसके ऊपर रेमेडी आती है बस, कि रेमेडी क्या करनी चाहिए, लेकिन वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड नमः शिवाय, थैंक यू सो मच विकास नमः जी। शिवाय सर, नमः शिवाय नमः सर। शिवाय, आपको होस्ट बना देता हूँ।
सो जिसको भी कोर्स से रिलेटेड कोई इशू है, कोई पेमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप लोग मुझे एक बार पिंग करके बता सकते हैं कि जी पेमेंट में इशू आ रहा है या कोर्स का कंटेंट में इशू आ रहा है, समझ नहीं पा रहे हैं। आप मुझे एक बार पिंग करके बता सकते हैं। मैं चैट पे देख रहा हूँ, अगर आपको किसी का भी एनरोलमेंट में कैसा भी इशू है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो हम इस सेशन को 5 मिनट और रखेंगे, अगर आप लोगों का किसी का डाउट है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सपोर्ट नंबर है इसको आप ज़रूर अपने पास रखिएगा। कभी आपके फ्यूचर में कंसल्टेंसी की रिक्वायरमेंट हो या कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो आप इस पर पिंग करके पूछ सकते हैं कि आपका नेक्स्ट कोर्स कौन सा लाइव है या बाकी चीज़ें कौन सी लाइव चल रही हैं, ये आपको सारी चीज़ें देगा। तो आप सपोर्ट नंबर ज़रूर अपने साथ रखिए और बाकी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हो जाएंगी। सो वी विल बी कंक्लूडिंग दिस सेशन इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर आपके कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच। होपफुली आपने काफ़ी कुछ ग्रैब किया हो। हम आज नहीं कनेक्ट कर पाए आगे के लिए, तो कोई नहीं, फ्यूचर में हम ज़रूर कनेक्ट करेंगे आप लोगों से और चीज़ों के लिए। सो नमः शिवाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।